एवरीवन, दिस इज अनुराग झा एंड वेलकम टू एजुकेशन बाबा। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का जो लास्ट 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण। देखो, मैंने आपको पहले ही मैंने सोचा था कि एग्जाम में जो है आपको कुल 500 प्रश्न दिए जाए इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाए, यहाँ पे महत्वपूर्ण दिखे। ठीक है, तो मैंने लगभग पिछले 4 वीडियो में या यहाँ पे जो है 4-5 वीडियो में जो है मैंने लगभग 600 के आसपास प्रश्न जो है आपको करवा दिए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और ये लास्ट 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देख लेने हैं। और इसमें जो है कुछ अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसको आपको देख लेना है। और ये जो मुझे लगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपको करंट से रिलेट करके दिया हुआ है, ठीक है, वर्तमान समय के अनुसार दिया हुआ है, तो इसलिए जो है ये सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसको कंप्लीट देख लेना। और आप यदि मेरे मेरे जो पिछले 5-6 वीडियो जो कंप्लीट आपने देखा होगा, अच्छे से फॉलो किया होगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 50 प्रश्न तो करके ही आओगे। एटलीस्ट एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, 100 में से 50 करने हैं, 50 आप कंप्लीट करके आओगे यदि 5 वीडियो मेरे फॉलो किए हो आप लोगों ने। ठीक है, तो कंप्लीट देख के जाओ। ये लास्ट 50 है तो इसको अच्छे से देख लेना ताकि कुछ भी छूटे नहीं। तो देखो, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल हिंदी विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो देखिए, हिंदी विरोधी आंदोलन जो है तमिलनाडु में हुआ था, और तमिलनाडु की पार्टी कौन सी है? डीएमके। सो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं ना, सोच के। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ। तो देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सब उसी टाइम में हो गया था जिस समय आया था क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो वहाँ पे रिपोर्ट था वो आया था। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है 2000 ईस्वी में बना। सो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1992 में जो है बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना। तो याद रखिए, ये जो है 1987 में बना। सो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न कहता है कि किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो का स्थापना किया था। तो 4 अप्रैल 1949। ये सब तो बहुत अच्छे से आपको याद होगा, है ना। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए, ठीक है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन का जो अध्यक्ष थे वो मार्शल टीटो थे। ठीक है, सो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है 7 नंबर प्रश्न कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन जो है आपको 1991 दिसंबर में हुआ था। ठीक है, हालांकि देखिए कहीं कहीं पे इसको 26 दिसंबर लिखेगा, कहीं कहीं 25 दिसंबर, लेकिन जो है यहाँ पे 25 या 26 कोई एक ही आपको रहेगा, तो यहाँ पे आप आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, 1991 याद रखिए, इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। सो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न कहता है कि शांति युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ। तो देखिए, शांति युद्ध के जो शांति युद्ध है ना, ठीक है, जिसको शीत युद्ध बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, तो इसमें जो है आपको अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था। सो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि तालिबान कट्टरपंथी तत्व का उदय हुआ। तो तालिबान कट्टरपंथी तत्व का उदय जो है अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान का ये आतंकवादी ग्रुप है। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पूर्व में जो देश पड़ता है वो एशिया का जापान पड़ता है, और यहाँ पे सबसे पहले सूर्य उगता है, इसलिए इसको उगते सूर्य का देश कहा जाता है। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि फरक्का समझौता किन देशों के बीच संबंधित है। तो फरक्का समझौता जो है ना, आपको भारत और बांग्लादेश के बीच है, नदी जल विवाद को लेकर यह समझौता हुआ था। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो है 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। सो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन है। तो यू थाट, ठीक है, सॉरी, प्रथम एशियाई कौन थे? यू थाट थे, लेकिन प्रथम महासचिव पूछा तो यहाँ पे ट्रिगिव लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिगिव लाई। सो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन होंगे? ट्रिगिव लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न कहता है कि नीति आयोग है। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता ने प्रमुख योगदान निभाई। तो जवाहरलाल नेहरू। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
16 नंबर प्रश्न कहता है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो ये 1969 में हुआ था। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो इसको देवकांत बरुआ ने कहा था। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है, तो ये जो है सर देखिए सरदार सरोवर योजना जो है नर्मदा नदी पे है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। उसके 19 नंबर प्रश्न है सूचना का अधिकार कानून भारत की किस वर्ष में लागू हुआ था। देखिए भारत में जो लागू हुआ ना वो 2005 में, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो एक्ट था वो कब लागू हुआ, 2005। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 20 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है, तो देखिए मुजफ्फराबाद जो अभी पीओके में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जो पाक जो कब्जा किए हुए कश्मीर का उसमें पड़ता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है 21 नंबर प्रश्न कहता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, तो यूरोपीय संघ की मुद्रा डॉलर है, सॉरी यूरो है, क्या है यूरो है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। उसके बाद जो है 22 नंबर प्रश्न कहता है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को निषेधाधिकार जो प्राप्त है, तो याद रखिए वीटो पावर जो है ना केवल अस्थाई सदस्यों को ही प्राप्त है। अस्थाई सदस्य कितने हैं, 5 हैं। सो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया जो है सार्क का सदस्य नहीं है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाम, यानी कि नाम मतलब क्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, जिसको NAM बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट यहाँ पे मैनेज, ठीक है, मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, देखिए नॉन अलाइनमेंट मिलिटेंसी होता है यहाँ पे, ठीक है, एक तरह से। लेकिन आप ये इसे याद रखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य कौन सा देश यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपको ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन किसके पल्ले में है, तो ये जो है नाटो में चला गया था। ठीक है। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि LTTE यानी कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन किसका है, तो ये जो है श्रीलंका का है। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, तो ये जो है भारत ने 1974 में पोखरण में किया था। सो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि किसने सोवियत संघ में प्रोस्तोइका की शुरुआत करी थी। देखिए प्रोस्तोइका में ना एक तरह से स्टैचू वगैरह बनवाया जाता था, तो ये जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने शुरू किया था। सो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो ये जो है चिपको आंदोलन से, किससे है, चिपको आंदोलन से। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, कौन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो कौन भारतीय जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो सी राजगोपालाचारी। याद रखिए भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ पे सी राजगोपालाचारी, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। ठीक है। सो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार का क्षेत्रीय दल है, तो यहाँ पे लोक जनशक्ति जो है, यानी कि जो अभी चिराग पासवान की पार्टी है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये बिहार का एक क्षेत्रीय दल है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है कि किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। देखिए अनुसूचित जाति संघ की स्थापना BR अम्बेडकर ने करी थी। सो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न कहता है कि अकाली दल राजनीतिक दल है पंजाब का, कहाँ का है, पंजाब का। सो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि 1955 में बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बाडुंग जो है इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाए, बाडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। सो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। सो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 36 नंबर प्रश्न की कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसने की, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना देखिए किस वर्ष हुई, तो यहाँ पे देखिए किस वर्ष, ये 1953 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो सी यहाँ पे ऑप्शन है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसका 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 1906 में हुई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे ना वो
यहाँ पे सरदार पटेल थे। सो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम आम चुनाव, भारत में जो प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो ये 1952 में हुआ था। सो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न कहता है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये 1962 में किया था, ठीक है। सो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ, तो 1971 में हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके 43 नंबर प्रश्न कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो ये संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, ठीक है। सो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी, तो बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपको सबको पता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, पूछे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। ये भारत के किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री, लेकिन बिहार की कौन थी पहली महिला मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी थी। उसका 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। 46 नंबर प्रश्न है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 47 नंबर पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यहाँ पे मानवाधिकारों की बात करता है, क्या करता है, मानवाधिकारों की बात करता है। इसका 48 नंबर प्रश्न कहता है कि क्यूबा संकट कब उत्पन्न हुआ था, ये 1962 में उत्पन्न हुआ था, कब उत्पन्न हुआ था, 1962 में। सो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ये 74वां संविधान संशोधन था, ठीक है। नगर निकाय को 74वां, पंचायती राज 73वां, दोनों, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़े, 50 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण जो है आपको ये 1990 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1990 में। सो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। एग्ज़ाम दे के आइए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से बना के आइएगा, अच्छा सा रिजल्ट दीजिएगा और फिर आके कमेंट करिएगा कि आपने एग्ज़ाम में कितना बनाया, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।